आप इस बिंदु पर ध्यान को एकटक आधी आंख खोलकर देखते रहेंगे, बहुत ही ध्यान से, और जो आवाज़ आपको सुनाई देगा उनको आप ध्यान से सुनेंगे। इससे आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा और आपका चित्त धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाएगा, मन धीरे धीरे शांत होते जाएगा। साथ साथ आप इस कंटेंट में जो बातें हैं, जो विचार है, अब उसको आप कानों के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा ग्रहण करेंगे। अभिनंदन, आभार। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो, खुश हो और मजबूत हो। आप का बहुत ही फेवरेट सेगमेंट, जिस पर आप बहुत ही जीवन को पलटने वाली बहुत ही सुंदर विचार सुनते हैं और अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी बड़े ही ध्यान से सुन रहे होंगे और उसे जीवन में प्रैक्टिकल उतारने का प्रयास करते होंगे। पिछले कई दिनों से हमने अध्यात्म पर चर्चा कर रहा था। अध्यात्म क्या है, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम धार्मिक हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, धर्म क्या है, कौन सी क्रिया हम धर्म के अनुसार या सारी क्रिया हमें धर्म के अनुसार करना चाहिए, इन पर हम विचार कर रहे हैं। सही धर्म है क्या? क्रियाओं के साथ हमें धर्म को जोड़ना चाहिए या सिर्फ बाय आडंबर या दिखावा होना चाहिए? हम कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सही धर्म क्या है? पिछले खंड में हमने आपको बताया था, विचार दिया था कि सही धर्म क्या है। तो मैं थोड़ा रिमाइंड आपको करवाता हूँ। सही धर्म क्या है? सही धर्म तब होगा जब धर्म के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। धर्म का प्रभाव जीवन पर इतना हो जाए कि हर पल इंसान धार्मिक रहे, हर पल उसे अपनी पवित्रता का एहसास हो, हर कर्म में, हर विचार में, हर आचरण में धर्म घुल जाए। परंतु ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है। तो अलग से धर्म करने की आवश्यकता होती है और उस अलग से धर्म करने का अभिप्राय मात्र इतना है कि उस समय ऐसा अभ्यास करो कि वह आपके जीवन में निरंतर छा जाए। उस समय अपने विचारों में इतनी पवित्रता लाएं कि वही हर पल आपके भीतर बस जाए, हर कार्य में उसका प्रकाश फैलता रहे। अपनी आत्मा की शक्ति पर ध्यान करें, उनके मूल स्वभाव को पहचानें ताकि वह हमेशा अपनी स्मृति में बना रहे। पूर्ण जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही धर्म की आवश्यकता हो, और तभी आवश्यकता, अभी का जो यह माहौल है उसमें आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हर कोई धर्म की बात करता है। धर्म करते समय इस बात को, इस उद्देश्य को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो धर्म कभी भी हो ही नहीं पाएगा। तो जो अलग से करते हैं उसका और कोई अभिप्राय नहीं है।
वह अपने आप में पूर्ण नहीं है, वह ऊर्जा का अंत नहीं है, वह तो एक छोटी सी शुरुआत है। उसका प्रभाव जीवन में लाना मुख्य कार्य है, और इतना लाना कि हर दिन हर पल ऐसा हो जाए कि जैसा अलग से धार्मिक गतिविधि करने पर होता है। जागें, मिथ्या धर्म से बचें। जीवन में सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली बात को ही गलत तरीके से करेंगे तो दुर्गति निश्चित है। दूसरों की ओर मत देखें, यह साहस तो स्वयं ही करना है। अपनी आत्मा की आवाज को सुने। यदि सच्चा धर्म करना है तो कहीं भी बैठ जाए। स्थान व समय का चुनाव ऐसा करना है जब कुछ पल आप भीतर की यात्रा में जा सके। 2 पल अपनी आत्मशक्ति पर नजर करें। उसमें बसी पवित्रता, आनंद, सहिष्णुता, शांति, प्रेम, साहस पर ध्यान करें। उन्हें महसूस करें। उस बोध से भर जाएं और उस बोध को जीवन के हर पल में लाने का प्रयास करें। जीवन में हमेशा श्रेष्ठ का चुनाव करें। हर बुराई से बचें। अपनी आत्मशक्ति द्वारा स्वयं का व उस जगत का कल्याण करने में जुट जाएं। बस यही आत्मा का अध्याय है, यही सच्चा धर्म है। जीवन दर्शन पर जितनी चर्चा करें उतनी कम है, पर उसकी परिणति शुभ नहीं हो तो वह व्यर्थ है। जब तक इंसान स्वयं की भूमिका अदा नहीं करेगा तब तक चर्चा ज्ञान व्यर्थ, और स्वयं की भूमिका को ठीक से समझ लें तो एक इशारा काफी है। किसी मत से सहमत हो जाने, किसी के प्रति समर्पित हो जाने या किसी मार्ग को अपनाने मात्र से कोई यह समझ ले कि मैं सब सत्य मार्ग पर चल रहा हूं, यह भ्रम हो सकता है। आपको परिणामों को जांच लेना चाहिए। यदि उस मार्ग पर चलने से आपको प्रेम भाव बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, निर्भयता बढ़ रही है, विकार दूर हो रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी शक्ति बढ़ रही है, आप हर स्थिति में स्थिर चित्त रहने में सक्षम होते जा रहे हैं, तो समझ लें कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। यदि आप में उसके विपरीत विकास हो रहा है या असंतुलित विकास हो रहा है, अच्छाई के साथ कुछ बुराइयां भी पनपती जा रही है, विकारों पर काबू नहीं हो पा रहा है, जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं हो पा रही है, तो समझ लें कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं और आपको कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। भीड़ को मत देखिए। भीड़ क्या कर रही है, ठीक कर रही है या नहीं कर रही है, इस सोच से मुक्त हो जाइए। अपना परीक्षण स्वयं कीजिए और अपने भीतर एक निर्णय क्षमता विकसित कीजिए। जीवन पथ कठिन नहीं है, जीवन पथ जटिल भी नहीं है। कुछ जटिलताओं को जीवन से बाहर निकालना है बस। जीवन और आनंद के बीच के अंतर को हटाना है बस। आनंद को जीवन का पर्यायवाची बनाना है बस। तो सारांश, इस अध्यात्म की अंतिम कड़ी में जो हमने 3 टॉपिक में अध्यात्म को हमने जाना है, 3 अध्याय में हमने जाना है, इसका सारांश
यही निकलता है कि हम अपने बाह्य आडंबर को छोड़कर अपने भीतर को झांके, अपने आत्मा को पहचाने। जो भी कर्म करे वह धर्म में स्थिर होकर करें। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा संकल्प क्या है और हमारा विचार कैसा होना चाहिए, इन सबको मद्देनजर रखते हुए अपने कर्म में सात्विकता, अपने कर्म में हल्कापन, अपने कर्म में ट्रस्टीपन उसे कहते हैं, आप यूं समझे जैसे हम मकान किसी ने मुझे दिया है देखभाल करने के लिए, तो बस मैं उस मकान का देखभाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस ट्रस्टी भाव से मैं उसका बस सेवा भाव से उनको मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। उसी तरह से यह जीवन, यह शरीर जो मिला है उस परमात्मा का बहुत सुंदर एक चित्र है। बिल्कुल मस्त ट्रस्टी भाव से उसे सही रखना है, स्वस्थ रखना है। आप देखेंगे जितने भी आजकल बीमारी हो रहे हैं वह बाह्य आडंबर से हो रहे हैं, देह अभिमान से हो रहा है, विकारों से हो रहा है। हमारे जीवन में, हमारे मन में पनपने वाली ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घृणा, वैमनस्य बढ़ रहा है, जिससे साइकोसोमेटिक बीमारियां बढ़ती जा रही है। कोई भी हॉस्पिटल के कोई भी बेड खाली नहीं है, सब मानसिक रोग से पीड़ित है। वह मानसिक स्थिति कमजोर है। जब हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो वह धीरे धीरे हमारे शरीर में, हमारे सिस्टम में पैदा होने लगता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अपने मन में को सही रखने के लिए वो हमारे जीवन में, हमारे मन में सच्चा प्यार, दिव्य प्यार, आत्मबल, प्रेम, आनंद, निस्वार्थ सेवा का होना नितांत जरूरत है, जो कि आजकल ये हम लोगों से दूर होते जा रहा है। हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, हमारा मन विचलित है। हम कुछ कर रहे होते हैं परंतु मन उसमें लगता नहीं है। मन कहीं और है, कर कुछ और रहे हैं। जब ऐसा स्थिति हो जाता है तब हमारे अंदर रोग पनपने लगता है। तो अपने आप को पहचाने, आप एक दिव्य आत्मा है। वह दिव्य आत्मा प्रेम से, शांति से, साहस से, आनंद से, शक्ति से, ज्ञान से भरा हुआ है। आप वाकई में उस परमात्मा की संतान हैं। आपको चलाने वाली दिव्य शक्ति आपके अंदर है। आप अपने आप को ट्रस्टी समझे। आप सेवाधारी हैं। आप सेवा करने के निमित्त आप इस धरती पर आए हैं। अपने आप को एक्टर समझें और अपने द्वारा बेस्ट, सबसे अच्छा एक्ट करें, कार्य करें। देखेंगे आपके अंदर वो संतुष्टि होगी, वो खुशी आएगा। तब आपके अंदर से सारे रोग, सारे विकार दूर होते जाएंगे और आपका शारीरिक और मानसिक उन्नति होगा। आप हल्के होते जाएंगे, खुश होते जाएंगे, शांत और शीतल होते जाएंगे। आपका चित्त
और मन पवित्र होते जाएगा। फिर आपको जीवन जीने में बड़ा मज़ा आएगा। सबके साथ दोस्ती होगी, सबके साथ प्यार होगा। आप महसूस करेंगे कि आप सबके हैं, आपको आपकी सबकी ज़रूरत है। हमने ही संसार से बहुत कुछ लिया है और हमें संसार को बहुत कुछ देना है। इस मनोभूमि से, एक टस्टीपन से, हल्केपन से जब हम जिएंगे तो हमें लाभ मिलेगा। अपने मानसिक स्थिति को भी हल्का बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, ज्ञान और योग से भरना है। साथ साथ कुछ क्रियाएं भी करेंगे। क्रियाओं में कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, ध्यान, ये सब हम करते हैं तो हमें चारों ओर से हम अपने आप को ठीक रखने में, स्वस्थ रखने में हमें मदद मिलती है। और कोई भी दरवाज़ा हमारा लीकेज नहीं है, सब दरवाजे हमारे बंद है, तो कोई भी निगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आ सकता। और आएगा भी तो तुरंत चला जाएगा। जैसे पानी पर जब हम चोट करते हैं तो पानी पर थोड़ी देर के लिए लकीर बनती है और तुरंत मिट जाता है। उसी तरह से आप धीरे धीरे लाइट और हल्के होते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, खुश होते जाएंगे, तो निगेटिविटी आएगी कि माहौल ऐसा है, तो वो निगेटिविटी आपके पास रहेगी नहीं, कोसों दूर चली जाएगी। अपने आप को पेशेंस रखकर जो भी विचार समय के अनुसार मेरे द्वारा दिया जा रहा है, उस परमात्मा के माध्यम के द्वारा, उस परमात्मा के संकल्पों के द्वारा उनको आप सुनकर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ऐसे ही शुभ संकल्पों के साथ आज मैं इस आध्यात्म चैप्टर को समाप्त करता हूं और मुझे आशा है कि आप अध्यात्म को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। असली अध्यात्म क्या है और उस अध्यात्म का, धर्म का हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो, खुश हो, मजबूत हो। धन्यवाद।